मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है। 4 एपिसोड की ये श्रृंखला थी और आज हम इसके अंतिम पड़ाव पर हैं। सुबह, दोपहर, शाम, इन तीनों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज चर्चा करेंगे हम रात के बारे में या रात्रि के बारे में। यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ है और आपको अपने जन्म का सही समय नहीं पता है और आप चाहते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि आखिर क्या कार्य आप करें जिसमें कि आपको सफलता मिले और जीवन की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए, क्या है आसान उपाय, तो इन दोनों के ही आपको उत्तर आज इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। साथियों, हमारा बहुत ही ईमानदारी पूर्ण ये कर्तव्य हम निभाते चले आ रहे हैं और ये प्रयास भी रहता है कि बहुत ही सरल साधनाएं आपको बतलाएं। और एक ऐसी ही जटिल समस्या हमारे समक्ष आई थी बहुत से जातकों की जिनको अपना जन्म समय ठीक से नहीं पता था, और उनके हमने समस्या को समाधान करने के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए ख़ास तौर पर ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। और यदि आप भी देखना चाहते हैं सुबह का, दोपहर का या संध्या काल का एपिसोड, तो हम आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा है, ख़ास तौर पर जो ज्योतिष की परंपरा है, वो सूर्य उदय इस पर आधारित है। और सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देव है और समय का सूर्य के साथ में बहुत गहरा संबंध है। जब जन्म समय का गांवों में लोगों को ठीक से इसका आइडिया नहीं होता कि कितने बजकर कितने मिनट पर उनका जन्म हुआ है, परंतु इतना तो उनको आइडिया होता ही है कि मेरा जन्म सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, दोपहर को हुआ है या फिर रात्रि में इतने बजे से इतने बजे के बीच हुआ है। तो साथियों, रात्रि को हमने 3 श्रेणियों में यहां पर बांटा है। रात्रि के 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में जन्म होना, या 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जन्म होना, और तीसरा रात्रि के 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जन्म होना। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं, यदि आपका जन्म रात्रि के 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच जन्म हुआ है। ये जो जातक होते हैं विद्रोही किस्म के होते हैं। गलत ना तो ये किसी के साथ में करते हैं, ना ये करना अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, बल्कि किसी के साथ भी गलत होना देख नहीं पाते। विद्रोही होते हैं, स्वभाव से ही ये बगावती होते हैं और ये पूत के पांव पालने में ही दिखला देते हैं। कॉलेज के स्तर से ही इनमें एक नेतृत्व क्षमता होती है, एक परोपकार की भावना इनके अंदर होती है। अपना जीवन अनुशासित ढंग से जीना चाहते हैं, पर वो कहते हैं ना कि यदि दिशा भ्रमित हो जाए व्यक्ति, तो चाहे कितनी भी पोटेंशियल उसमें हो, वो फ्रूटफुल नहीं होती। इसलिए इनको कार्य क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं कि इनको किन कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला कार्य क्षेत्र इनके लिए होगा विदेश व्यापार। विदेश व्यापार से ये किसी भी तरह से यदि जुड़ते हैं तो इनके लिए ये सफलता कारक रहेगा। या फिर इनको मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सेल्स के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य जिसमें समाज सेवा भी यदि साथ में जुड़ी हुई हो, सोशल सर्विस भी जिसमें जुड़ी हुई हो, वो इनके लिए सबसे ठीक रहेगा। साथियों, उपाय की जब हम चर्चा करेंगे तो इनको ये जान लेना चाहिए कि जब सूर्य आधा उदित हो चुका हो उस समय आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इन कार्य क्षेत्रों में यदि आप करेंगे कार्य और ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका जन्म रात्रि के 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में हुआ है, ऐसे व्यक्ति बहुत एकांगी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके आंखों से अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो जाती है। हालांकि साधन संपन्न ये होते हैं,
किसी भी प्रकार की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जिस परिवार में इनका जन्म होता है वो संपन्न तो होता ही है और इनके जन्म के बाद में और भी संपन्नता अधिक बढ़ जाती है। ये जो एकाकीपन है ये कई बार इनका विवाह के बाद भी जारी रहता है, क्योंकि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि ये बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर लेते हैं। बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्रों की। यदि ये भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, लैंड डेवलपमेंट का कोई कार्य करते हैं, होटल या रेस्टोरेंट या खाने पीने की वस्तुओं का, तो ये सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। उपाय के तौर पर इनको बंदर को मंगलवार और शनिवार को किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थ की सामग्री जो है वो समर्पित अवश्य नियमित रूप से करनी चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका जन्म रात्रि के 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में हुआ है, ऐसे व्यक्ति की जो इमेजिनेशन करने की शक्ति होती है, जो उसकी कल्पनाशीलता होती है, वो बहुत ही अच्छे स्तर की होती है। क्रिएटिव ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। जो व्यक्तित्व है इनका बिल्कुल ऐसा जैसे कि तराश करके बनाया गया हो, स्पेशल होते हैं। ये प्रकृति के भी प्रेमी होते हैं। इनको जानवरों के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में या प्रकृति के साथ में समय बिताना बहुत अधिक पसंद होता है। अक्सर ये देखा गया है कि यदि ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो ये कार्य क्षेत्र इनके लिए ही बने हैं। ये अपने कार्य और अपने पर्सनल जीवन में एक बेहतर संतुलन स्थापित करने में इनको महारत हासिल होती है। इनको मैं एक प्रयोग ये बतला रहा हूँ ताकि जो जीवन की बाधाएं हैं, पर्सनल भी और कार्य क्षेत्र की भी, दोनों ही दूर हो जाए। सूर्य को आप सुबह अर्घ्य दीजिए और उसी अर्घ्य में से जो बचा हुआ थोड़ा सा जल है उसको प्रसाद रूप में आप सेवन कर लीजिए। तो साथियों, ये श्रृंखला आज हमारी यहीं पर समाप्त हो रही है और इसी प्रकार की सरलतम साधनाएं जो जीवन को बेहतर बनाती हैं हमारे इसी चैनल साधना सिद्धि पर हम लेकर के आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।